राधे राधे एवरीवन। जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रि में कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अष्टमी और नवमी को माता रानी का पूजन कैसे किया जाता है। तो अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हों तो या नवमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हों तो उसमें सबसे पहले हम कन्या का पूजन करना आवश्यक होता है। माता रानी को भोग लगाए जाते हैं। अष्टमी और नवमी पर क्या विशेष भोग अर्पित किया जाता है, किस विधि से हम माता रानी को भोग लगाते हैं, कैसे माता रानी की पूजा अर्चना करने के बाद हमें कन्या पूजन करेंगे। आज की वीडियो में हम इस विषय पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं या नवमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं, दोनों दिनों पूजन विधि एक जैसी होती है, सेम होती है। सबसे पहले स्नान आदि कर लेंगे। स्नान आदि करने के बाद हम माता के लिए भोग तैयार करेंगे। भोग में हमें हलवा, काले चना, पूड़ी बनानी है। तो मैंने यहाँ पे हलवा बना लिया है और काले चने भी साथ में डाल लिए। हमारे यहाँ डाले जाते हैं हलवे में काले चने। और साथ में मैं सब्जी बना लूँगी कन्या खाने के लिए। मैंने सब्जी सब छौंक ली है और टमाटर इसमें डाल दूँगी। जब तक हमारी सब्जी बनी तो मैं आटा गूँथ लूँगी। सब्जी बन चुकी है और आटा भी गूँथ चुका है। इसके बाद हम मटियावरी सेक लेंगे। जितना हो सके आप भोग का सामान देसी घी में बनाने की कोशिश करें। स्नान आदि करके फिर हम चौकी साफ कर लेंगे। उसके बाद फिर हम दीप प्रज्वलित कर फिर हम गणेश भगवान माता रानी को भाव रूप पे स्नान करा देंगे जल के छींटे लगाकर। उसके बाद फिर हम गणेश भगवान तिलक कर लेंगे रोली से, चंदन से। फिर उसके बाद हम माता को तिलक कर लेंगे। माता के सभी स्वरूपों को हम तिलक कर देंगे। फोटो में शेर को तिलक कर देंगे और कलश को, अखंड दीप को तिलक कर देंगे। सूखी रोरी से हम नवग्रहों को तिलक कर देंगे। अगर आपने नवग्रहों की स्थापना की है तो आप नवग्रहों को तिलक करें, अगर नहीं किए तो आप इस पार्ट को स्किप कर दें। इसके बाद मैं सभी को अच्छे से समर्पित करूंगी। फिर हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। पुष्पम समर्पयामि। सबसे पहले मैं गणेश भगवान जी को पुष्प समर्पित करूंगी। उसके बाद मैं माता रानी को सभी को पुष्प समर्पित करूंगी। अगर आपको लाल फूल मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं मिलते हैं तो जो आपके पास आप उन्हें समर्पित कर दें। अब हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप ऋतु फल ले सकते हैं, बतासे ले सकते हैं, चीनी मिश्री ले सकते हैं या आप मिठाई भी ले सकते हैं। साथ में हम पान का भोग समर्पित करेंगे। हमने पान का पत्ता ले लिया। पान के पत्ते पर बतासा, लौंग, इलायची, सुपारी रखकर समर्पित करेंगे। अगर आपके पास मीठा पान है तो मीठा पान भी समर्पित कर सकते हैं या फिर इस तरह से मैंने समर्पित किया, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर आप रोज़ाना पान समर्पित कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो नवरात्रि में किसी एक दिन ज़रूर समर्पित करें, चाहे आप वह पहले दिन समर्पित करें या अष्टमी और नवमी के दिन समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम भोग में हलवा, पूड़ी, चना का भोग समर्पित करेंगे। कन्या पूजन हम जिस दिन करते हैं उस दिन माता रानी को हम हलवा, पूड़ी, चना का भोग समर्पित करते हैं। साथ में जल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम कन्याओं को भोजन कराते हैं। अब हमें हवन करना होगा। हवन करने के लिए हम गाय के उपले को सुलगा लेंगे, घी की 2-3 आहुतियाँ देंगे, कपूर की सहायता से अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। सबसे पहले हम लौंग का जोड़ा समर्पित करेंगे। फिर गणेश भगवान के नाम की 2 आहुतियाँ देंगे, श्री गणेशाय नमः। उसके बाद हम नवग्रहों के नाम की आहुतियाँ देंगे। अगर आपसे कोई मंत्र नहीं आता तो आप यह कह सकते हैं ओम नवग्रह नमः स्वाहा कहकर आहुतियाँ दे सकते हैं। उसके बाद फिर हम बतासे अर्पित करेंगे अग्नि में। देखिए, जो हमने भोग समर्पित किया है माता रानी को वो सब हम अग्नि में, हवन में समर्पित करेंगे। उसके बाद हम जायफल अर्पित करेंगे। अगर आपके यहाँ जायफल वो चढ़ाया जाता है अष्टमी या नवमी के दिन पूजा में, हवन में, तो आप चढ़ाएं। अगर नहीं चढ़ाया जाता तो आप ना चढ़ाएं। इसके बाद हम घी अर्पित करेंगे और फिर हम माता रानी के नाम की आहुतियाँ देंगे। 5, आप 7, 11, 21 भी दे सकते हैं। उसके बाद फिर हमने जो भोग में माता रानी को पान समर्पित किया था उसे मैं इस तरह से फोल्ड करके और लौंग लगा दूंगी। इससे एक पुड़िया टाइप का बन जाएगा और इसे घी लगाकर मैं हवन में समर्पित कर दूंगी। कहा जाता है कि जो भोग हम अग्नि में, हवन में समर्पित करते हैं वो सीधा देवी देवताओं को जाता है, इसीलिए हम हवन में ज़रूर समर्पित करते हैं भोग को। उसके बाद जो हमने हलवा, पूड़ी
चना बनाया है प्रसाद में आज के दिन अष्टमी को, तो वो मैं हवन में ज़रूर समर्पित करूँगी। थोड़ा थोड़ा ले लेंगे और फिर हवन में समर्पित करेंगे। हवन में पान समर्पित करने के बाद फिर हम घी समर्पित करेंगे, जिससे आग अग्नि ना अच्छे से प्रज्वलित हो जाए, और कपूर भी साथ में समर्पित कर देंगे, जिससे अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी अच्छे से। और उसके बाद फिर हम एक हाथ में थोड़ा सा जल लेके 2 बार हवन के चारों तरफ बार देंगे। हाथ जोड़कर पूजा में रही, हवन में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे माँ दुर्गा से। उसके बाद हम बहुत ही प्रेम पूर्वक सबसे पहले गणेश भगवान जी की आरती कर लेंगे। उसके बाद फिर हम दुर्गा माता की आरती कर लेंगे। यहाँ पर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं या सादा दीपक जलाकर भी आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पूजन करना है। तो देखिए, पूजन करने के बाद जो आपने जल लिया है लोटा में, वो सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे और हाथ जोड़कर 9 दिन तक की पूजा में रही कमी में हम क्षमा याचना करेंगे। जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया उसे हम घर के खाने में मिला देंगे, जिससे प्रसाद बन जाएगा और हम इस प्रसाद को घर में सभी को बांट देंगे और साथ में कन्याओं को भी बांट देंगे। अब हमने जो भी खाने में भोग प्रसाद बनाया है उसे हम कन्याओं को आसन देके बिठाकर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक उन्हें खाना खिलाएंगे। देखिए, कन्याएं माता का रूप होती हैं, उन्हें हम निराश नहीं करेंगे। बहुत ही श्रद्धा भाव से और प्रेम से खाना खिलाने के बाद फिर हम उनके पैर धुलेंगे। हमारे यहाँ कन्याओं के इस तरह से पैर धोए जाते हैं। पैर धोने के बाद फिर हम कन्याओं के महावर लगाएंगे, बालों में तेल लगाएंगे, आँखों में काजल लगाएंगे और रोली से तिलक कर देंगे। फिर उसके बाद हम गिफ्ट या रुपए देकर विदा करेंगे। अगर आपके यहाँ पैर धोना, महावर लगाना ये खाना खाने से पहले होता है तो आप पहले कर लेंगे। हमारे यहाँ तो पहले खाना खिलाते हैं उसकी बात करते हैं। सबके यहाँ रीति रिवाज अलग हैं, जैसा आपके यहाँ होता है वैसा कर लें। सभी कन्याओं को भोजन कराने के बाद गिफ्ट या रुपए दें और प्रसाद जरूर दें। जब कन्या विदा हों तो आप हलवा का प्रसाद या ऋतु फल का प्रसाद जरूर दें। देखिए, आपके यहाँ कन्या नहीं मिल रही हैं तो फिर आप जो गरीब बस्तियां हैं वहाँ पर प्रसाद लेकर जा सकते हो, वहाँ आप उन सभी को प्रसाद दे सकते हैं। भूखे को भोजन कराने से पुण्य मिलता है, क्योंकि जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें दान दिया जाए तो बहुत ही शुभ होता है। इसके साथ ही जो कलश हमने रखा है उसके ऊपर जो नारियल है, हमारे घर में यह रीति रिवाज है कि जो नारियल होता है उसको हम कन्या पूजन के दिन काट कर प्रसाद बना लेते हैं। सभी कन्याओं को हम प्रसाद रूप में बांट देते हैं और घर में भी सभी को सदस्यों को हम यह नारियल बांट देते हैं प्रसाद के रूप में। लेकिन किसी किसी के यहाँ अलग रीति रिवाज है और कलश के ऊपर रखा नारियल इसको मंदिर में चढ़ा देते हैं या इसको नदी में प्रवाहित कर देते हैं। तो आपकी इच्छा है, कलश के ऊपर रखा नारियल या तो मंदिर में चढ़ा दें या आप नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर आप कन्या पूजन में नारियल को घर में या कन्याओं को प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। फिर शाम को हमने माता रानी के भजन कीर्तन करवाए अपने घर पे। आपके यहाँ होते हैं तो आप भी करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, माँ अष्टमी नवमी की यह पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। माता रानी कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। फिर मिलते हैं इसी कामना के साथ, जब तक के लिए जय माता दी।